नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव को लेकर है, जहां चुनाव आयोग ने ये ऐलान कर दिया है कि यूपी मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, साथ ही 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। इस पर तमाम अपडेट देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश जी। सर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, चुनाव आयोग ने जो 10 सीटों पर, विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, उनमें से 9 सीटों पर तो चुनाव हो चुका है। लेकिन अब जो 10वीं सीट बची है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, वो है अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट, जहां के लिए अब चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और 5 फरवरी को यहां चुनाव होगा और 8 फरवरी को चुनाव के परिणाम आएंगे। और ये सीट जो है, वो दोनों ही पक्षों के लिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या सत्ता विपक्ष हो, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी। और लंबे समय से, जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसके बाद जब फैजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी की ओर से अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा कहा जाने लगा था। और उसके बाद से ये सीट को लेकर सड़क से संसद तक लगातार समाजवादी पार्टी उन्हें घेरती हुई भी नजर आई थी और बार बार अयोध्या के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की खिंचाई करती हुई भी दिखाई दे रही थी। और संसद में भी इस मुद्दे को उठाया। अखिलेश यादव ने संसद में, लोकसभा में अवधेश प्रसाद को अपने ठीक बगल में बिठा कर रखा कि, और दिखाने के लिए कि भाई देखिए, आपकी अयोध्या, जिसका आप बार बार डंका बजाने का प्रयास कर रहे थे, वो अयोध्या सीट, जिसको बदल दिया गया नाम, फैजाबाद लोकसभा सीट को पूरी तरीके से जीता, लेकिन उसको असल में दिखाने के लिए कि अयोध्या हमने जीत ली है, उसी को दिखाने के लिए यहां पर चर्चा लगातार कर रहे थे। सर, 9 सीटें एक तरफ उपचुनाव की और 1 सीट एक तरफ मिल्कीपुर सीट, ऐसा क्यों? देखिए, 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो चुके हैं, उनकी घोषणा 15 अक्टूबर को ही चुनाव आयोग ने की थी। और उसके बाद वहां पर चुनाव हुए, 20 नवंबर को चुनाव हुए और 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आए। और परिणामों में सबने देखा कि परिणामों को जब देखा गया, तो 6 सीटें बीजेपी को मिली, 1 सीट आरएलडी को, और मात्र 2 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से आई थी। और समाजवादी पार्टी अपने पीडीए के जरिए लगातार ये कोशिश कर रही थी कि हमारा पीडीए, जो फॉर्मूला हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में रखा था, वही फॉर्मूला इस बार भी सेट हो जाएगा और पूरी तरीके से फिट बैठते हुए हमें चुनाव जितवा देगा। और लगातार दावेदारी कर रहे थे अखिलेश यादव कि भाई, चुनाव जो कुछ घोषणा हुई है, उनमें 9 की 9 पूरी तरीके से हम यहां पर सफाया करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, और पूरी तरीके से अपनी सीटें हम हासिल कर लेंगे। लेकिन 2022 में जिन सीटों को उन्होंने जीता था, उन सीटों पर पूरी तरीके से ये काबिज नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। और रही मिल्कीपुर विधानसभा सीट, तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर 2022 में जब चुनाव हुए थे, तो उस दौरान चुनाव होने के बाद जो अवधेश प्रसाद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन उनके जीतने से पहले, उनके निर्वाचन को लेकर बाबा गोरखनाथ, बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने एक याचिका हाईकोर्ट में डाली थी, जो याचिका लंबे समय तक लंबित रही थी, जिसकी वजह से इस सीट का जो ऐलान है, उसके चुनाव की घोषणा 15 अक्टूबर को नहीं की गई थी। और अब उस सीट पर चुनाव होने जा रहा है। हालांकि जब चुनाव की घोषणा इस सीट पर नहीं की गई थी, तो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर इस पर भी तंज कसा था, और अवधेश प्रसाद ने भी इस पर तंज कसा था, और घेरते हुए कहा था कि जिनको यह डर सता रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे, उन्होंने ही इस चुनाव की तारीख को बदल दिया है। और अब परिस्थिति यह है कि जब इस सीट पर चुनाव होने जा रहा है, तो यहां पर भी जो चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है, उसके अनुसार अब 5 फरवरी को चुनाव होगा और 8 फरवरी को परिणाम तो आएंगे। लेकिन इसके साथ ही दोनों ही, यानी कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, दोनों के लिए यह पूरी तरीके से प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से परिणाम फैजाबाद लोकसभा सीट का आया, उस परिणाम को देखते हुए सबसे ज्यादा सवालिया निशान समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि और उनकी साख पर खड़ा किया गया था। यह कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी तरीके से ताकत नहीं लगा पाए, इस वजह से इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी हार गई है। और राम मंदिर का भी जिक्र किया गया था, जिसको लेकर कभी विपक्ष की ओर से यह कहा गया कि वहां पर नाच गाना हो रहा है, जबकि वहां पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। और आज चुनाव आयोग ने जब घोषणा की, तो उस दौरान चुनाव आयोग ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक तरफ जहां पूरे विपक्ष को जवाब दिया है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को भी करारा जवाब दिया है। क्योंकि जब 9 सीटों पर, विधानसभा की 9 सीटों पर यूपी में उपचुनाव हो रहा था, तो उन 9 सीटों के परिणाम आने के बाद अखिलेश यादव ने यह इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से निष्पक्षता नहीं बरती है, जिसकी वजह से यह खामियाजा भुगतना पड़ा है समाजवादी पार्टी को कि 7 सीटों पर उनकी हार हुई है, केवल 2 सीटें वो जीत पाई। और इसके लिए तमाम ट्वीट्स करते रहे, कई वीडियोस भी पोस्ट करते रहे। तो चुनाव आयोग ने आज शायराना अंदाज में कुछ पंक्तियां अर्ज की थी कि
आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं, झूठ के गुबारों को बुलंदी मिले, कोई शिकवा नहीं, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। जिस तरीके से चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के खिलाफ भी अखिलेश यादव बार बार ट्वीट कर रहे थे और कई वीडियोस को पोस्ट करते हुए उन्हें टैग कर रहे थे और यह दर्शाने की कोशिश कर रहे थे कि यूपी में पूरी तरीके से उपचुनाव को एक तरफा कर दिया गया है। और कुंदरकी विधानसभा सीट का जो परिणाम आया उसने साफ तौर पर बता दिया कि अखिलेश यादव जो ये समझ रहे हैं कि केवल अल्पसंख्यकों यानी कि मुसलमानों को लेकर वो चलते रहेंगे और उसी के सहारे चुनाव जीत जाएंगे, तो मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के जो काम वो कर रहे थे लंबे समय से, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था कुंदरकी विधानसभा सीट पर। और अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, अखिलेश यादव उसे जीतने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 का जो परिणाम आया था उसको बरकरार करना चाहते हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने अपने मंत्रियों को भी यहां पर लगाया हुआ है और 7 मंत्री उन्होंने चुनावी मैदान में इस समय उतार दिया है, जो वहां पूरी तरीके से जो अयोध्या की सीट है मिल्कीपुर विधानसभा सीट उसका कार्यभार संभाल रहे हैं, जिनमें प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, सतीश चंद्र शर्मा, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और जेपीएस राठौर बूथ स्तर पर बैठकें करके वहां पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वोट को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो यहां की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है वहां अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण के अनुसार सबसे ज्यादा जो यहां पर मतदाता हैं वो ब्राह्मण वोटर्स हैं, और ब्राह्मण वोटर्स के साथ साथ यहां पर यादवों की संख्या अच्छी खासी है और उसके अलावा अन्य वोटर्स भी हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार 60,000 की संख्या में यहां पर ब्राह्मण हैं, 55,000 के आसपास यादव हैं और पासी वोटर्स 55,000 के आसपास हैं। बाकी मुस्लिम, दलित, ठाकुर, कोरी, चौरसिया, वैश्य, मौर्य, पाल और अन्य जो मतदाता हैं वो भी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से ब्राह्मण, यादव और पासी ये सबसे बड़े निर्णायक वोटर्स यहां पर साबित होते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। और इनमें से जो समाजवादी पार्टी है, 2012 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद यादव की जीत हुई थी और अवधेश प्रसाद पासी की जीत हुई थी, और उसके बाद 2017 में बाबा गोरखनाथ ने भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस सीट को जीता था, और 2022 का जब चुनाव हुआ तो उसमें अवधेश प्रसाद फिर से यहां पर जीते, और अवधेश प्रसाद जीतने के बाद 2024 में वो लोकसभा का चुनाव लड़े और लोकसभा की जो फैजाबाद लोकसभा सीट है उस पर जीतकर वो संसद पहुंचे। और अब जब ये सीट खाली हुई है तो लोकसभा चुनाव के बाद पुनः इस सीट पर अवधेश प्रसाद के ही बेटे को यहां पर समाजवादी पार्टी अपनी ओर से चुनाव लड़वाना चाहती है और उन्हीं के सहारे जीत हासिल करना चाहती है। और समाजवादी पार्टी चूंकि मुस्लिम और यादव वोटर्स पर सबसे ज्यादा फोकस यहां पर करती है और उन्हीं के सहारे इस चुनाव को जीतने का प्रयास करती है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस यहां पर रहता है ब्राह्मण वोटर्स पर और पासी वोटर्स पर, क्योंकि उनको पूरी तरीके से एक साथ मिलाकर यहां जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ समय पहले जब जो उपचुनाव है उनकी तारीखों की घोषणा नहीं हुई थी तो जुलाई अगस्त के महीने में एक बहुत बड़ा मामला सामने आया था जिसने समाजवादी पार्टी की बखिया उधेड़ कर रख दी थी, और वो मामला था एक दलित युवती से जो बलात्कार उसका करना, और उसमें फंसे थे जो अवधेश प्रसाद के करीबी नेता ही फंसे हुए हैं और उस नेता का नौकर भी फंसा हुआ है। और लगातार अखिलेश यादव को इस मामले पर घेरा जाता रहा, अवधेश प्रसाद पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, और अब पुनः सीएम योगी आदित्यनाथ जो अपने 7 मंत्रियों को वहां पर उतार चुके हैं वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सीट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक मुश्किल सीट साबित होने वाली है। और आमतौर पर होता भी है कि उपचुनाव जब होते हैं तो जो सत्ता पक्ष होता है उसकी सबसे ज्यादा दबदबा उसका बना रहता है, और ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी कोशिश में तो इसी लगी हुई है कि हम इस सीट पर अपनी जीत हासिल करें, लेकिन ये असल में देखा जाए तो चुनावी मैदान में जमीनी स्तर पर उतरने के पश्चात ही मूल मुद्दे पर काम करते हुए होना चाहिए। अच्छा सर, क्या बीजेपी अहंकार तोड़ पाएगी सपा पार्टी का? देखिए, बीजेपी जो अहंकार की बात हो रही है तो बीजेपी ने अहंकार तोड़ने का काम 9 सीटों के उपचुनाव में पहले ही कर दिया है, और 9 सीटों के परिणामों ने यह दिखा दिया है कि जिस तरीके से ये दंभ भर रहे थे कि हमने 37 सीटें लोकसभा चुनाव में जीत ली और अब बाकी जो भी चुनाव होगा वो हम ही जीतेंगे। यहां तक कि 2024 का चुनाव जीतने के बाद 2024 में 37 सीटें यूपी में जीतने के बाद समाजवादी पार्टी को यह लगने लगा था कि 2027 में भी हम ही सत्ताधीश बनेंगे और अखिलेश यादव सत्ताधीश बनकर सीएम बनने का ख्वाब
आप भी देख रहे हैं। और इसी को लेकर उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से वो एकदम निश्चिंत थे कि 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है उसमें भी हम जीत जाएंगे। और उसके बाद अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर भी उनके भीतर ऐसा ही लग रहा है। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कई आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पे, खास करके सीएम योगी आदित्यनाथ पे लगाए और उसको लेकर इनकी कोशिश यही है कि हम घेर सकें। कभी सीएम योगी आदित्यनाथ जो सीएम आवास है उसके नीचे ये शिवलिंग ढूंढते हैं, कभी संभल में खुदाई हो रही है उसको लेकर ये हड़कंप मचने लगता है समाजवादी के खेमे में, तो कभी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर वो अपना ढोल पीटने लगते हैं कि 2013 में जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था तो हमारे जो तत्कालीन मंत्री थे वो बड़ा आजम खान साहब बड़े मुस्तैदी तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं बहुत अच्छी की थी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार यहां कोशिश कर रहे हैं कि उनका दल मजबूती स्तर से काम कर सके, वो मजबूती किस हद तक वो कामयाब हासिल कर पाते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से यहां पर लगे हुए हैं और पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और ऐसे में जो अभी आपने अहंकार की बात की है, तो अहंकार जो कहीं ना कहीं उनका खुद भी समाजवादी पार्टी का इस समय चकनाचूर हो चुका है 9 विधानसभा सीटों के परिणाम देखने के बाद। और अब आखिरी सीट बची हुई है इस समय की मिल्कीपुर विधानसभा सीट 10 में से, तो उनमें से अब जो परिणाम आएगा वो तो फाइनली 8 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा और कड़ा मुकाबला यहां पर होने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो लंबे समय से यहां पर काबिज भी रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार जो आंकड़े फिट बैठ रहे हैं वो पूरी तरीके से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अब फिलहाल परिणाम क्या होगा, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा? देखिए ये तो पहले से भविष्यवाणी कर देने का कोई अर्थ नहीं है। चुनाव परिणाम और चुनाव में जब वोट देंगे लोग तो उसके अनुसार पता चलेगा। लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उन आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बीजेपी इस समय अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और जमीनी स्तर पर उतर रही है। और चुनाव कितना अहम है ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 7 मंत्रियों को चुनाव के लिए मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए पिछले कई दिनों से तैनात किया हुआ है और बूथ स्तर पर जा जाकर वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और अपनी पार्टी के प्रति वोट दिलाने के लिए फाइनली वो तैयार भी कर रहे हैं लोगों को। इन तमाम मुद्दों के लिए जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर किसकी होगी जीत किसकी हार, क्योंकि एक तरफ जहां भाजपा के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ सपा पार्टी को ये साबित करना है कि मिल्कीपुर सीट उनका तुक्का नहीं बल्कि तीर था। आपको क्या लगता है किसकी होगी जीत किसका हार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और देश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखिए कैपिटल टीवी।